Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about the important numericals of 9th physics. चूँकि 9th के एग्ज़ाम्स करीब हैं तो आई थॉट कि कोई एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में गाइड किया जाए बिकॉज़ बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में अगर हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो फ़िज़िक्स में ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल्स को भी प्रिपेयर करना पड़ता है. तो I think it feels a little bit tough task for the students to prepare the numericals of physics. So here in this video I will tell you some important numericals of each chapter कि हर चैप्टर में से important numericals कौन से हैं और ऐसे कौन से numericals हैं जो आपको लाजमी करके जाना चाहिए. अगर आप सारे numericals को नहीं भी कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं या आपकी अभी तक प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट आपको ये वाले numericals हर चैप्टर के लाजमी करके जाने चाहिए. ओके, फर्दर डिस्कस करने से पहले हम लोग ना देख लेते हैं कि पेयरिंग स्कीम इस बार जो है वो क्या है हमारे पास. तो एज़ यू नो कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं. मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए भी तो कोई एक आधा आता है और वो नॉर्मली छोटा सा होता है जिससे आप इजीली एक आधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं इजीली. अब न्यूमेरिकल्स जो है वो मेजरली तो आपके पास जो पोर्शन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में होता है जिसमें आपको थ्योरेटिकल लॉन्ग भी कवर करना होता है और साथ में न्यूमेरिकल भी. तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. इस बार जो पेयरिंग स्कीम शेयर हुई है उसमें जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 वो है उसमें पेयर बना के दिया गया है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 का. यानी कि 4 और 7 इन दोनों चैप्टर्स में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा. और क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्वियसली ये जो 4 और 7 है इसमें हमें पता है कि 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. ए पार्ट और बी पार्ट में से एक पार्ट आपके पास होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन का और एक होता है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन का. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इन दोनों चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है. 4 में से भी आ सकता है और 7 में से भी आ सकता है. इसी तरह थ्योरेटिकल पार्ट भी किसी में भी से भी आ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर 4 चैप्टर में से आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो 7 में से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है. ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आपको स्पेसिफिक करके बताया नहीं जाता कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा. आपको इन 2 चैप्टर्स का पेयर बना के दिया गया है तो इट मीन्स कि इन 2 चैप्टर्स में से कहीं से भी आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है और कहीं से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है. सेम इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपके पास 2 चैप्टर्स के बजाय 3 चैप्टर्स का पेयर बना के दिया है और इन तीनों चैप्टर्स में से आपको आने सवाल 2 ही हैं, ए बी पार्ट. जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी पार्ट होता है सेम इसी तरह 6 के भी आपके पास 2 ही पार्ट्स होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट. बट ए और बी पार्ट अब इन तीनों चैप्टर्स में से किस में से आता है ये हमें नहीं मालूम. बट इन 3 चैप्टर्स का पेयर है कि इन 3 चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर में से जो है आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है और एक में से न्यूमेरिकल आ सकता है. अब उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास पेयर गिवन है वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 का. ठीक है, उसके अलावा अगर हम ये तो हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस. अब मज़ीद आगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले अगर हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के भी पेयर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्विकली कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपके पास 3 चैप्टर्स का पेयर बना के दिया गया 1, 4 एंड 7. यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं. ठीक है, अब ये जो 3 क्वेश्चंस आपको जो 8 क्वेश्चंस आने हैं आपको वो इन 3 चैप्टर्स में से आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 4 एंड 7 में से. इसी तरह शॉर्ट के आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये टोटल 3 पार्ट्स होते हैं आपके शॉर्ट में और हर पार्ट में 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हर 8 में से आपने ना 5 करने होते हैं. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी उन्होंने आपको 3 चैप्टर्स का पेयर बना के दिया है, चैप्टर नंबर 2, 5 एंड 8. और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का मज़ीद पेयर बना के दिया गया है 3, 6 एंड 9 का. ओके, अब हम चूँकि पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम इन्हीं चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे बिकॉज हमें ये तो नहीं मालूम कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा. तो इसीलिए हमें ज़ाहिर है इन सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को करना पड़ेगा. अब इस पेयरिंग हिसाब से आप लोग इस पेयरिंग स्कीम के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो है वो कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, 4, 7, 3 एंड 6. और इसके अलावा अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना चाहेंगे तो आपके पास ये 5 चैप्टर्स की चॉइस है.
तो ये तो खैर हर बच्चे का अपना जो है वो कंसर्न है कि उसको कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इजी लगते हैं और कौन से टफ़ लगते हैं, और वो कौन से चैप्टर्स को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना चाहता है। तो हम इस वीडियो में जो है वो इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, और ताकि हर स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो उसके लिए कन्वीनियंट है, जो उसको आसान लगता है, वो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को तैयार कर ले। अब हम डिस्कस करते हैं इन सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को बारी बारी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं। सो हेयर आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर नंबर 2। न्यूमेरिकल्स, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको लाजमी करके जाने चाहिए, वैसे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब इसमें ऑलमोस्ट आपके पास जो हैं वो टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। इन 10 में से हम देखेंगे कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करके जाना। फर्स्ट पे आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 2.1, दिस न्यूमेरिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने ये लाजमी करके जाना है। 2.2, ये आप लोग साथ साथ अपनी बुक्स पर निशान लगाते जाएँ। 2.1, 2.2, वो नेक्स्ट वन इज़ 2.3 एंड देन 2.6 एंड 2.8। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं, और उन 10 न्यूमेरिकल्स में से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपको लाजमी तौर पे जो हैं वो प्रिपेयर करके जाने चाहिए। 2.1, 2, 3, 6 एंड 8। नाउ मूव टूवर्ड्स द चैप्टर नंबर 3। 3.2, 3.3, 3.4 एंड देन 3.5। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स इसके आपने सारे करने हैं, ठीक है। ये पांचों के पांचों न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोग को फिफ्थ वाला जो न्यूमेरिकल है उसे करने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं सारे बहुत ज़्यादा आसान हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो आप लोगों ने जो है इसमें एक 3.8 वाला न्यूमेरिकल और then 3.10, these numericals are very important from the chapter number 3, first 5, 8 and 10। ये numericals आपने जो हैं वो लाजमी तौर पे करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में से यू शुड प्रिपेयर द 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6। These numericals are very important from the chapter number 4, 4.2 से लेके 6 तक, ठीक है। 4.2, 3, 4, 5 and 6, these numericals are very important from the chapter number 4। ये जो numericals हैं ये आपने लाजमी तौर पे जो है वो करके जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो 4.7 है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें से जो है वो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपने इसको जस्ट ऐड करना है दोनों वैल्यूज़ को। Now we will move towards the chapter number 5. So here are the numericals of chapter number 5. The most important numerical is 5.2. This numerical जो है ये आपके पास ना बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है। ये numerical बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। 5.1 भी आप करेंगे, 5.1 को भी आपने करना है। उसके बाद आ जाता है 5.4 एंड 5.3 ऑल्सो। ये चारों numерicals आपने जो है वो करके जाना है, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 5.2 है और 5.4। ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप ये दोनों भी कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स को अगर हम देखें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर सिंपली हम बुक के चैप्टर्स की बात करें ना, तो चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यानी ऐसे चैप्टर्स जिनके न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनमें एक चैप्टर नंबर 5 भी इंक्लूड है। एक चैप्टर नंबर 2 के बारे में मैंने बोला कि इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम इसी तरह जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसके न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बच्चों हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 5.5, दिस न्यूमेरिकल इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपने ये भी करना है, ठीक है। 5.5 न्यूमेरिकल, देन आप करेंगे 5.6 न्यूमेरिकल, और उसके बाद आ जाता है जी 5.9 न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स को आपने जो है वो लाजमी तौर पे तैयार करके जाना है। 5.5 है, 5.6 है एंड देन 5.9। 5.9 एंड 5.10 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो
ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट वैल्यू का डिफरेंस है। इसमें भी जो है आपने ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है और इसमें भी ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। जस्ट इसमें जो है आपके पास 80 जो वैल्यू है ना 850 किलोमीटर है और इसमें उन्होंने दी हुई है 42,000 किलोमीटर। तो जस्ट वैल्यू का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल जो है वो दोनों सेम है। So these are the numericals जो important थे चैप्टर नंबर 5 में. Now we will move towards the chapter number 6, work and energy. The important numericals of the chapter number 6 are highlighted here. 6.1, 6.2 and 6.3. These three numericals are important. Then next हमारे पास आता है important जो है आपके पास 6.6. अगर आप 6.4 भी कर लेते हैं तो well and good. 6.4 भी I suggest कि आपको करना चाहिए. 6.4, 6.6 and then the numerical is 6.9. So these are the numericals which are important from the 6th chapter. 6.1, 2, 3, 4, 6 and 9. So here are the numericals of chapter number 7. अभी तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो हर चैप्टर के important numericals को डिस्कस कर रही हूँ, but at the end of the video I will share a tip regarding the numericals of the physics कि आप लोगों को जो है वो हेल्पफुल होगी प्रिपरेशन करने के लिए. वो टिप क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम जो है चैप्टर नंबर 7 और 8 के न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं. 7 में से आपने करना है 7.1, 7.2. 7.1 एंड 2 के बाद आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ जाता है 7.4, 7.5, 7.6 एंड देन द 7.9 और ये 7.8 भी है. ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो गए चैप्टर नंबर 7 के. मैं रिपीट कर रही हूँ 7.1, 2, 4, 5, 6 एंड देन 8 एंड 9. ठीक है, द हेड ऑफ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर. 7.6 न्यूमेरिकल इज़ इंपॉर्टेंट. ये बोर्ड में भी जो है वो पास्ट पेपर में भी लाइक आ चुका है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. सो हेयर आर द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. 8.3, then 8.4, 8.5, 8.7, 8 and then 10. These numericals are important from the chapter number 8. Okay, now we'll discuss about the टिप जो मैंने आपसे वीडियो के दरम्यान में बोला था कि लास्ट में मैं एक टिप शेयर करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है प्रिपरेशन करने के लिए. ये है कि मोस्टली पास्ट पेपर्स में देखा गया कि न्यूमेरिकल्स मोस्टली जो हैं वो आते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट वाले. लाइक सम न्यूमेरिकल्स जो हैं आपकी बुक में गिवन, उनमें उनकी जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी लेंथी होती है. तो लेंथी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मोस्ट लाइकली जो है नहीं आते बोर्ड एग्ज़ाम में. तो आपके लिए ये एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्टली जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप जो है वो ज़्यादा तवज्जो से कर सकते हैं. उसके बाद ये जो जिस तरह से यहाँ पे 8.1 और 8.2 गिवन है, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं. लाइक इनका सोल्यूशन भी बहुत छोटा है. जस्ट आपने एक फॉर्मूला लगा के उसकी कन्वर्जन करनी है. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है ना 8.1 और 2, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. लाइक 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट स्केल में, या फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में या केल्विन में कन्वर्ट कर दें. तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं. बट शॉर्ट क्वेश्चंस में एज़ यू नो कि आप लोग के पास चॉइस, सो यू कैन स्किप द न्यूमेरिकल इन आर शॉर्ट क्वेश्चंस. बट अगर आपको बाकी आते हो तो, बिकॉज 5 क्वेश्चंस को तो आपको अटैम्प्ट करना ही होता है 8 में से. तो अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आता, तो वो तो आप लोग जो है वो स्किप कर सकते हैं. सो ये वीडियो थी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के हवाले से. एंड इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो अबाउट द इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ होल बुक. लाइक जिस तरह से मैंने सारे न्यूमेरिकल्स का बताया कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और आपको जो है तैयार करके जाने चाहिए. इसी तरह अगर आप लोग मज़ीद इंटरेस्टेड हैं ऐसी वीडियोस को देखने के लिए जिसमें आपको बताया जाए कि आप किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं. सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. अल्लाह हाफिज़.